हेलो स्टूडेंट्स। तो हम 7th-8th क्लास का इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे थे, जिसमें कि मैं आपको फ्रेज़ पढ़ा चुका था। ठीक है, जो आपका फ्रेज़ चैप्टर है वो 8th क्लास की बुक में तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, 8th क्लास के सिविल आपकी जो बुक है उसमें नहीं है, लेकिन 7th क्लास की बुक में है, पर आप पढ़ सकते हैं इसको नॉलेज के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्लॉज की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्या स्ट्रक्चर होता है। लेटर के बाद हम आते हैं वर्ड पर, वर्ड के बाद आते हैं हम फ्रेज पर, फ्रेज के बाद क्लॉज पर, फिर उसके बाद आपका सेंटेंस आता है। तो उसके बीच के टर्म्स हम पढ़ रहे हैं। वर्ड पढ़ लिया हमने। मैंने आपको बताया कि हर जो वर्ड होता है वो अलग अलग सेंटेंस में अपने फंक्शन के हिसाब से अलग अलग मीनिंग देता है। उसके बाद हमने क्लॉज की बात करी। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पढ़े हमने, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एटसेट्रा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्लॉज की। ठीक है, देखिए, तो डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले मैं, छोटी सी है। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ words which has a subject and a finite verb। ठीक है, तो हमने फ्रेज की डेफिनेशन में पढ़ा था कि फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, विच डज नॉट हैव इट्स सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड तो फ्रेज भी होता है, लेकिन उसके पास अपना सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से वो कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता। क्लॉज में क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसके पास अपना सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, जिसके कारण ये कंप्लीट सेंस दे पाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉज की। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसके लिए। देखिए, जैसे कि वही जो एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में लिया था, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर I reached the station। तो इसमें आप देखेंगे कि देखिए, ये एक पार्ट है, ये पूरा तो सेंटेंस है आपका, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सेंटेंस, तो आप बोलेंगे एक। जहां पर फुल स्टॉप लग गया इसका मतलब आपका एक सेंटेंस फिनिश हो गया। इसके बाद इसमें देखिए, ये पार्ट हैं दो। द ट्रेन हेड लेफ्ट, इसके पास भी सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है। भाई हेड लेफ्ट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। इसमें भी आई सब्जेक्ट हो गया, रीच्ड आपकी मेन वर्ब होगी। यानी कि ये क्या होंगे, अब इसके सेंटेंस के पार्ट हैं, जिसको आप क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। और वही मैंने आपको बताया, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। इसके पास सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है। इसके पास सब्जेक्ट भी है तो फाइनाइट वर्ब भी है। तो इसमें कितने क्लॉज होंगे, दो क्लॉज होंगे। अब कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, उसकी बात हम अभी करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेज में। ठीक है, और ये कंजंक्शन से बीच में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने क्लॉजेज हैं, तो आप बोलेंगे दो, और पूछा जाए कितने सेंटेंस, तो एक सेंटेंस। ठीक है, तो क्लॉज का स्ट्रक्चर आई होप आप लोगों के समझ में आ गया हो। ठीक है, लाइकली सेंटेंस की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो क्लॉज है तो उसके बाद आपको फुल स्टॉप नहीं मिलेगा। अगर फुल स्टॉप लगा दिया तो फिर वो सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, और क्लॉज एक्चुअली सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, बड़े बड़े सेंटेंसेस को बनाने में क्लॉज हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं क्लॉज के। सबसे पहला आप देखेंगे
प्रिंसिपल क्लॉज। या इसी को आप मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये तीन नाम किसके हैं? इसी के। प्रिंसिपल क्लॉज बोले या फिर मेन क्लॉज बोले या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज बोले। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है? हैज ए फाइनाइट वर्ब with a subject and conveys complete sense। ठीक है, यानी कि ये कैसा क्लॉज है? इसके पास अपना वर्ब सब्जेक्ट भी होगा, फाइनाइट वर्ब भी होगी और ये कंप्लीट सेंस भी आपको देगा। ठीक है, और इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। ठीक है ना, यानी कि ये अपना अकेले मतलब दे सकता है, इसको अपने साथ किसी और दूसरी क्लॉज की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं क्योंकि ये किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होता। अभी इसके बाद में आपको डिपेंडेंट क्लॉज भी पढ़ाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे एक्चुअली डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, या फिर आप इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसके बाद भी फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट होता है बट डज नॉट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बट डज नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस। ठीक है, ऑन इट्स ओन, यानी अकेला ये कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर इस डिपेंडेंट क्लॉज को लिखकर आप उसके आगे फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है, तो वो सेंटेंस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं कर रहा। और प्रिंसिपल क्लॉज के आगे अगर आप फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये कंप्लीट सेंस देगा, इसलिए आप इसको सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो मैं दोनों का एक मिक्सअप एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैंने लिखा आई लाइक गजल्स। ठीक है, फिर मैंने लिखा विच आर संग बाय जगजीत सिंह। तो आप देखेंगे कि आई लाइक गजल्स, इसको आप अगर देखें तो इसके पास अपना सब्जेक्ट भी है और लाइक वर्ब भी है। ठीक है, और ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, तो अगर आप इसके आगे फुल स्टॉप लगा देंगे तो अभी ये कंप्लीट सेंस देगा, आई लाइक गजल्स, मुझे गजल पसंद है, कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है आपको। तो यानी कि ये कैसा हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज हो गया आपका ये। ठीक है, या फिर आप उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं, मैंने एक ही नाम लिख दिया है। अब इसको देखें आप जरा, विच आर संग बाय जगजीत सिंह। ठीक है, इसके पास भी सब्जेक्ट है और वर्ब है। ठीक है, एक्चुअली सब्जेक्ट ये पैसिव में बनाया हुआ है, सब्जेक्ट इसमें जब आप इसका एक्टिव करेंगे तो जगजीत सिंह होगा। ठीक है,
तो आप ये देखेंगे कि इसके पास भी सब्जेक्ट है, इसके पास भी वर्ब है, लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? विच अगर मैं इसको हटा लूं तो अगर आप इसे पढ़ेंगे विच आर संग बाय जगजीत सिंह, तो क्या क्या संग बाय जगजीत सिंह, इसके लिए आपको कुछ लगाना पड़ेगा, तभी आपको पूरा सेंटेंस में कंप्लीट सेंस मिलेगा। ठीक है ना भाई, विच आर संग बाय जगजीत सिंह, क्या संग बाय? गजल, क्लासिकल म्यूजिक, या फिर और कोई इंग्लिश म्यूजिक, कैसा भी म्यूजिक। तो आप जब तक वो इसके साथ नहीं ऐड करेंगे तब तक ये पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज या फिर इसी को आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको अंतर समझ में आया होगा और पता लगा होगा कि दोनों क्लॉज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज। थैंक यू।